नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सरोवर के इस YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, निंदा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर रह गया है। जहाँ भी देखिए हर कोई किसी न किसी की निंदा में लगा हुआ है, कभी किसी वजह से और कभी बेवजह ही। सब एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हैं और उसकी निंदा करते हैं। आइए इस कथा के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जाने अनजाने में किए गए किसी की भी निंदा हमारे सारे अच्छे कर्मों को धो डालती है और हमारे जीवन को नर्क के समान बना देती है। साथियों, एक बार की बात है, किसी राजा ने ये फैसला लिया कि वह प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाएगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाला और दूध में अपना जहर उगल दिया। जहरीली खीर को खाकर 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे ये 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़कर जंगलों में भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की माफ़ी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 बहन भाई रहते हैं जो खूब पूजा करते हैं। राजा उनके पास चला गया है और उन्हीं के यहाँ रात ठहर गया। सुबह जब राजा उठा, लड़की पूजा पर बैठी हुई थी। इससे पहले लड़की का नित्य क्रम था कि वह दिन निकलने से पहले ही पूजा से उठ जाती थी और नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वह लड़की बहुत देर तक पूजा पर बैठी रही। जब लड़की उठी तो उसके भाई ने कहा कि बहन, तू इतनी देर से उठी है, अपने घर मुसाफिर आए हुए हैं और उसे नाश्ता करके दूर जाना है। लड़की ने जवाब दिया कि भैया, ऊपर एक मामला उलझा हुआ था। धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं ये फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसलिए देर तक ध्यान करती रही। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फलाना फलाना राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन एक सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मारे गए। अब धर्मराज को ये समझ नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्ति की मौत का जिम्मेवार किसे ठहराए, ये पाप किसको लगे, राजा को, सांप को या दूध बिना ढके छोड़कर जाने वाले रसोइये को। आखिर वो पापी कौन कहलाए। राजा को अपने से संबंधित बात सुनकर दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा, तो फिर क्या फैसला किया धर्मराज ने? लड़की ने बताया कि अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया था। तो राजा ने पूछा कि क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों बहन भाइयों ने खुशी से उसको हामी भर दी। राजा अगले दिन के लिए रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गाँव में एक रात रुकने के लिए आया था और कोई भक्ति भाव वाला घर पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ चुका है। रात काटने के बाद वह इसलिए नहीं गया क्योंकि उस घर में जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत में खोट आ गई, इसलिए वह इस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहरेगा, फिर लड़की को लेकर एक दिन भाग जाएगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और नियम के अनुसार उठ गई। तो राजा ने पूछा कि बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया, पाप तो हमारे चौपाल में बैठने वाले लोगों को लगा। इस पाप को वो आपस में बांट कर ले गए। दोस्तों, इस कथा का सारांश ये है कि निंदा करना कितना घाटे का सौदा है। निंदक हमेशा दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता है और दूसरों द्वारा दिए गए उन पाप कर्मों के फल को भी भोगता है। अतः हमें सदैव निंदा से बचना चाहिए। वो लोग जो राजा की निंदा कर रहे थे, उन्हें इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। न उनको किसी बात की सच्चाई का पता था, न उन्हें राजा के बारे में कुछ पता था। तो व्यर्थ में की गई निंदा हमारे लिए कितनी बड़ी विपत्ति ला सकती है, इसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। हम सबको किसी भी तरह की निंदा से बचना चाहिए। आशा करता हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। आप सब हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय व्यक्त करना न भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री श्याम।